गुड मॉर्निंग। यूनिट 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इस यूनिट में सबसे पहले हम आएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये सारे ही एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हैं ये डी ऑर्बिटल में एंटर होते हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, इसलिए टोटल ग्रुप्स इसमें 10 आते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से चलें तो ग्रुप नंबर 1 to 2 ये हमारा एस ब्लॉक होता है। ठीक वैसे ही ग्रुप नंबर 13 to 18 ये हमारा पी ब्लॉक होता है। और 13 एंड 2 के बीच के जितने भी ग्रुप्स आते हैं, इट मीन्स ग्रुप नंबर 3 to ग्रुप नंबर 12, ये सारे ही ग्रुप्स हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक और नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। इसके पीछे रीज़न क्या है? ये जितने डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के इंटरमीडिएट होती हैं। देयरफॉर these elements are called transition elements। एंड ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है इनको हम 4 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन पर। एंड क्लासिफिकेशन में नंबर 1 फर्स्ट क्लास, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। एंड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एक और नेम है 3D सीरीज। 3D सीरीज बोलने के पीछे रीजन ये है कि ये जितने भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D ऑर्बिटल में एंटर करते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं 3D सीरीज। एंड इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट्स हैं, पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, फिर देन टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। सभी के हम एटॉमिक नंबर कंफर्म करें 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम थोड़ा बाद में देखेंगे। फिर आते हैं सेकेंड सीरीज पर। सेकेंड सीरीज का नेम है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। एंड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज को हम 4D सीरीज भी कहते हैं। 4D सीरीज इसलिए कहा जाता है बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर होता है, इसलिए इसे बोलते हैं 4D सीरीज। इनके एलिमेंट्स हैं इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथेनियम, रुबिडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। एटॉमिक नंबर सभी के कंफर्म करें 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। ये 10 एलिमेंट्स इसमें। फिर आते हैं हम नेक्स्ट थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर सीरीज। एंड थर्ड नंबर सीरीज में भी 10 एलिमेंट्स हैं। नंबर 3 थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इसका एक और नेम है 5D सीरीज। 5D सीरीज का मीनिंग है लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर होता है, इसलिए 5D सीरीज बोलते हैं। फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम, एटॉमिक नंबर 57। एंड फिर द नेक्स्ट होता है हैफनियम, एटॉमिक नंबर 72। 57 और 72 के बीच के ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर देखें तो 58 to 71। ये जितने भी 14 एलिमेंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का सेकंड नेम है लेंथेनाइट सीरीज। मतलब लेंथेनम के बाद जो सीरीज बनेगी उसे हम बोलेंगे लेंथेनाइट्स। सो इन्हें हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। तो ये जो लेंथेनॉइड्स है इनको हम छोड़ दें क्योंकि हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हैफनियम के बाद फिर नेक्स्ट इसमें आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट टेंटेलम। टेंटेलम के बाद आता है टंगस्टन। टंगस्टन के बाद रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, फिर देन गोल्ड एंड लास्ट में मरकरी। ये सारे एलिमेंट्स इस पे रहेंगे। एटॉमिक नंबर कंफर्म करें 72 के बाद 73, 74, 5, 6,
77, 78, 79 एंड 80। इस तरह से ये हमारी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बनी। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के बाद फिर फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज पे चले, एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज इसको हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कह सकते बिकॉज कुछ एलिमेंट्स की इसमें डिस्कवरी अभी नहीं हुई है, तो इसके लिए हम कुछ IUPAC सिंबल्स का इसमें यूज कर सकते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का एक और नेम है 6D सीरीज, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन 6D में एंटर करता है, इसलिए इसको हम 6D सीरीज भी कह सकते हैं। फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89, with the next रदरफोर्ड-नियम, एटॉमिक नंबर 104, एंड इनके बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर 90 टू एटॉमिक नंबर 103, ये जो 14 एलिमेंट्स हैं ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पर्टिकुलर सीरीज को बोलेंगे एक्टिनॉइड्स। तो ये जो एक्टिनॉइड्स हैं ये अलग हो गए क्योंकि इसमें 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, ये लैंथेनॉइड्स में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी। पर अभी हम डी ब्लॉक पढ़ रहे हैं, तो रदरफोर्ड नियम के बाद फिर 105, फिर 106, 107, ये सारे ही हमारे एलिमेंट्स बनेंगे। और इनके नेम कंफर्म करें तो ये रदरफोर्ड नियम एक्चुअली ये ऑफिशियल नेम है। IUPAC नेम यदि हम देखें तो 11th क्लास में पढ़ा था। 1 का मीनिंग होता है अन, 0 से मीनिंग होता है नील, एंड 4 से मीनिंग होता है क्वाड। तो इसका जो सिंबल हम ले सकते हैं UNQ, सेम वैसे UNP, UNH, UNS, सेप्ट, सिमिलरली फिर ऐसे ही और भी आगे तक ये जा सकते हैं। बाकी इनके फिर कुछ ऑफिशियल नेम भी है, जैसे रदरफोर्ड नियम के बाद डुग नियम आता है, सीबोर्ग नियम आता है, बोरियम आता है, तो ये सीरीज में कुछ और नेम्स हैं, इनको आप बुक से कंफर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन के बाद अब आते हैं इनके कॉन्फ़िगरेशंस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाए। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? क्लास 11th में आपने जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें पहले देखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d 0 to 10, फिर देन ns 0 to 2, इस टाइप से कॉन्फ़िगरेशन आता है। एंड 0 to 10 से मीनिंग है डी ऑर्बिटल में 0 भी हो सकता है, वैसे 0 के चांसेस बहुत कम हैं, तो हम इसमें D1 ले लें, D1 to 10। एंड s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन ही होता है इन द केस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें देखेंगे s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, s में 1 इलेक्ट्रॉन तो कंफर्म है आपका क्रोमियम कॉपर में ही आ जाता है, s2 तो ये नॉर्मल केस में होता ही है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट सीरीज पर, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंफर्म करें। Sc, Ti, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, इनके कॉन्फ़िगरेशंस पर। इन कॉन्फ़िगरेशंस में जो कॉमन बात है, नियरेस्ट नोबल गैस ऑर्गन होगी सभी के केस में, एंड ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18, फिर देन 4s2 तो 20 हो गया, 3d1 21, फिर देन 3d2 22, 3d3 होगा, 3d3 के बाद सीधे जाएंगे 3d5 पर, और इसमें ध्यान रखेंगे 4s1 हो गया, क्रोमियम केस कंफर्म है, एक्सेप्शन केस है अबव प्रिंसिपल का। मैग्नीज के केस में भी 3d5 पर ध्यान रखेंगे 4s2 हो गया यहाँ,
आयरन 3d6, 3d7, 3d8। कॉपर के केस में आ जाएंगे हम 3d10 पर एंड 4s1। कॉपर भी एक्सेप्शनल केस है। एंड जिंक 3d10 बट ये है 4s2। इस तरह से सभी के ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हो गए। अब आते हैं सेकंड्स में, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में। एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट इट्रियम, फिर देन जर्कोनियम, फिर देन नियोबियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम के बाद टेक्नीशियन, रूथेनियम, रुहुडियम, पैलेडियम, फिर देन सिल्वर एंड लास्ट में कैडमियम। सभी केस में हम चलें तो नियरेस्ट नोबल गैस क्रिप्टॉन की आई एंड क्रिप्टॉन एटॉमिक नंबर 36। 36 के बाद 5s2 होगा 38 एंड 4d1 39। एटॉमिक नंबर अभी थोड़ी देर पहले इनके कंफर्म किए थे। जर्कोनियम के केस में 4d2 हो जाएगा, नियोबियम के केस में 4d4 होगा, पर ध्यान रखिए 5s1 मिलेगा। ये भी एक्सेप्शनल केस है। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट करें तो क्रिप्टॉन जो होता है इसमें 36 है, 36 एंड 4 40 एंड 1 41। एटॉमिक नंबर सभी के कंफर्म है आपको 39 40 41 42 43 44 45 46 47 एंड 48। इस टाइप से हम ले रहे हैं। फिर द नेक्स्ट इसमें चले तो ये 4d5 हो जाएगा, फिर देन बाकी ये 5s1 ही चलेगा, 4d6, 4d7, 4d8 और सभी केसेस में 5s1, 5s1, 5s1 ही चलेगा। एंड फिर सीधे आ जाएंगे हम 4d10 पर एंड 5s खाली हो जाएगा 0। जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो पैलेडियम का केस है इसमें s ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 0 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर द नेक्स्ट सिल्वर के केस में चलेंगे तो 4d10 ही मिलेगा बट 5s1 हो जाएगा। ये भी एक्सेप्शनल केस है, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाली सिचुएशन वाला। एंड कैडमियम में चले हैं तो 4d10 एंड 5s2 इस तरह से आपको मिलेगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉन, ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेकेंड सीरीज का। फिर आते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। इनके पहले एलिमेंट्स ले लें। एलिमेंट है पहले लेंथेनम, उसके बाद 14 एलिमेंट्स अलग कर दें लेंथेनाइट सीरीज के। फिर हैफनियम, हैफनियम के बाद फिर टेंटेलम, टेंटेलम के बाद फिर टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, फिर देन गोल्ड एंड मरकरी। टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एटॉमिक नंबर सभी के कंफर्म करें क्योंकि इसमें थोड़ा चेंज आता है। 57, हैफनियम के केस में 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 एंड 80 ये हमने लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेस्ट जिनॉन ले लेते हैं। जिनॉन एटॉमिक नंबर पता ही है 54, इसके बाद 6s में जाएगा तो ये हो गया 56 एंड 57 5d1 ये हुआ। 5d1 के बाद फिर उसके बाद 14 इलेक्ट्रॉन्स 4f में चले जाएंगे, तो वो हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। सीधे उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ रहा है, ये हो जाएगा 5d2, फिर देन 5d3, 5d4 और ईच केस में 6s2 ही चलेगा। फिर देन 5d5, 5d6, 5d7 और इसमें 5d8 की स्टेप नहीं आती है, डायरेक्ट 5d9 आ जाता है एंड 6s1 हो जाएगा। एंड गोल्ड के केस में 5d10, 6s1, मतलब ये प्लेटिनम एक्सेप्शनल केस है, गोल्ड ये भी एक्सेप्शनल केस है एंड मरकरी 5d10 एंड 6s2 इस तरह से मिलेगा। ये एक्सेप्शन केसेस क्यों आते हैं उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न जैसे गोल्ड सिल्वर कॉपर के केस में तो कम्प्लीटली हाफ फिल्ड फुल फिल्ड वाला रीज़न है। बाकी ये जो प्लेटिनम है, नियोबियम है, इन केसेस में जो रीज़न है क्लियर नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन,
न्यूक्लियर चार्ज, एक्सचेंज एनर्जी, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फिर आते हैं फोर्थ सीरीज पर, एंड फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, इनके कॉन्फ़िगरेशंस पे आ जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगा फोर्थ सीरीज का। फोर्थ सीरीज को हम 6D सीरीज भी कहते हैं। फोर्थ सीरीज और 6D सीरीज, इसमें फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनियम, एटॉमिक नंबर 89, फिर देन रदरफोर्डियम 104, फिर देन UNP, UNH, UN, फिर देन S, UNO 105, 106, 107, 108 एंड फिर देन सो ऑन, इस तरह से ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रेडॉन को बेस माने, रेडॉन एटॉमिक नंबर 86 एंड यहाँ आ जाएगा 7s2 88 एंड 6D 6D1 89। फिर इसके बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो जाएंगे 5f14 में, उसको छोड़ दें, सीधे 104 पर आते हैं, तो ये 6D2 हो जाएगा, फिर देन 6D3, 6D4, 6D5, 6D6 और फिर डैश डैश डैश, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बने। तो ये थे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, ये 3 एलिमेंट्स को हम नॉर्मली ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं, इसके पीछे भी क्वेश्चन आता है। वाई Zn, Cd एंड Hg एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो रीज़न बताते हैं हम कि इनके जो d ऑर्बिटल हैं ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, एंड कम्प्लीटली फिल्ड ग्राउंड स्टेट में भी होते हैं, और इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें भी ये d ऑर्बिटल पूरी तरह से फिल्ड होते हैं। तो कंफर्म नहीं हो पाता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन d में ही एंटर हुआ है, इसलिए Zn, कैडमियम एंड मरकरी इनको कंसीडर नहीं करते हैं हम एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, बाकी वो ग्रुप के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। थैंक यू।